औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, देखने सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक जमील आपके सामने। चलें जी, आज का वीलॉग शुरू करते हैं। और ये वीलॉग जो मेरा पिछला वीलॉग है उसकी कॉन्टिन्यूएशन में है। तो उसमें मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं अब गाहे बगाहे कुछ अपनी दास्तान या अपनी ज़िंदगी का किस्सा या अपनी प्रोफेशनल लाइफ उसके बारे में आपसे अर्ज़ करूँगा। तो मैंने बहुत सोचा। एक तो तरीका ये था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी एक जो ज़मानी तसलसल होता है, यानी मैं किस सन में पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, किस तारीख को पैदा हुआ, किस शहर में पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप, मेरा गांव, मेरा शहर कैसा था, कैसे मेरी ग्रोथ हुई, कहाँ कहाँ मैं पढ़ता लिखता रहा, और फिर उस यानी नौशहरा से फिर कहाँ कहाँ हम लोग आते गए। तो एक तो ये था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको एट रैंडम हम शुरू कर देते हैं, बात करते हैं, बात जो जहन में आए। कभी माजी में चले गए, कभी हाल में आ गए, कभी माजी बईद में चले गए, कभी माजी करीब में चले गए, कभी मुस्तकबिल की कोई बात कर ली, कभी थॉट्स की बात कर ली, कभी ख्यालात की बात कर ली, कभी प्रोफेशनल की बात कर ली। तो यूं करके इसको चलाते हैं। आपका क्या ख्याल? कल या परसों मैंने एक लाइव अपना सेशन किया। उसमें मैंने अपने दोस्तों से ये अर्ज किया, बल्कि वो दोस्तों से मैंने कहा कि मैं आपके सामने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको बताता हूँ। तो आज मैं आपको भी अपना व्हाट्सएप नंबर न सिर्फ बताता हूँ, बल्कि ये नीचे जो है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर मुसलसल आ रहा है। ये क्यों है, किस लिए है? वो इसलिए है कि ये जो सिलसिला शुरू किया है दास्तान का, इसमें बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग जो मेरे देखने वाले और मुझसे प्यार करने वाले हैं, मेरे फैंस भी हैं, मेरे प्रोफेशन को भी जानते हैं, और मेनली मेरा प्रोफेशन चूंकि मीडिया से रहा है और मैं टेलीविज़न का डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहा हूँ और आजकल अदाकारी के शोबे में भी हूँ और अदाकार के तौर पर भी मुतारिफ हूँ। तो जो लोग मुझे जानते हैं, बहुत अच्छा होगा कि वो मेरा वीलॉग सुनकर अपने उनके जहन में अगर कोई सवालात हैं उसकी अगर वीडियो भेजना चाहें 1-1.5 मिनट की, या उसकी महज ऑडियो भेजना चाहें, तो मोस्ट वेलकम, उनको खुश आमदीद। और मैं उन सवालात को और आपकी भेजी हुई ऑडियो और वीडियो को अपने वीलॉग में शामिल भी किया करूँगा। ये दास्तान भी चलती रहेगी, बीच बीच में आपके सवालात जो हैं वो स्क्रीन पर आते रहेंगे आवाज़ या शक्ल की सूरत में, और मैं उनका जवाब देने की कोशिश भी करूँगा। जो कि मुझे उम्मीद है कि बाकी चीज़ें तो अपनी जगह के, जी मैं कहाँ पैदा हुआ, क्या हुआ, लेकिन जो मेरा प्रोफेशन है उसके मुतल्लिक अगर देखने सुनने वालों के जहन में कोई शुभात हैं या कोई बात पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। तो बात अब शुरू करते हैं। पहले मैं आपको नंबर बता दूं, अगरचे लिखा हुआ भी आ रहा है। नंबर है 0315 2727 279, 0315 यानी 0315 27 27 27 9। ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आपको दावत है कि आप इस पर अपनी ऑडियो या वीडियो कोई सवाल की शक्ल में हो
वो मुझे भेजें, अपने शहर का नाम भी बताएं, अपना नाम भी बताएं, अपनी उम्र भी बताएं, और जो कुछ पूछना चाहें मैं हाजिर हूं आपके लिए। अच्छा चलें जी, बात शुरू करते हैं। और वही एट रैंडम ये कि मैं जब मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता था, गालिबन 1968-69 की बात, सन 65 की जंग जब हुई तो मैं 8वीं जमात में था। स्कूल बंद हो गए थे हम। बहरहाल वो एक साल मुझे लगता है कि जंग के सिलसिले में एक साल ज़ाया हुआ था शायद। तो 68 या 69 में मैंने मैट्रिक किया। स्कूल में जो मेरी दिलचस्पी के मज़ामीन थे उनमें उर्दू का जो मजमून था उसमें नस्र और शायरी दोनों, और फिर मैंने उर्दू इजाफी भी ले रखी थी। और इसके अलावा जो मेरे पसंदीदा मज़ामीन में आती थी बात, वो ड्राइंग थी। ड्राइंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और बिलखुसूस स्केल ड्राइंग। एक तो नॉर्मल ड्राइंग है वो भी, लेकिन स्केल ड्राइंग की तरफ मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था, और मैं बहुत अच्छे तरीके से स्केल ड्राइंग जो है ना वो अपनी ड्रॉ करता था। और उसमें फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन और टॉप एलिवेशन, और वो स्केल के साथ ड्राइंग करना, चाहे जो भी हो, कुर्सी हो, मेज़ हो, जो चीज़ हो। मुझे बहुत अच्छा लगता था लकीरें लगाना, डॉटेड लाइन लगाना। फिर एक डॉटेड होती है डॉट, एक लकीर, फिर डॉट, फिर लकीर, फिर डॉट। एक होती है डॉट 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 डॉट, एक होती है लकीर 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 लकीर। खैर, तो ये मेरे पसंदीदा वो थे। उसके बाद जब मैट्रिक का रिजल्ट आया और मेरे मज़ामीन साइंस के थे, तो अल्लाह के फजल से मैं फर्स्ट डिवीज़न में मैंने पास किया, और साइंस में। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अगर मैं आर्ट्स के मज़ामीन रखता तो मुझे यकीन है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में या एफसी कॉलेज में ज़रूर दाखिला मिल जाता। लेकिन चूंकि मेरे साइंस के मज़ामीन थे, लिहाजा इन कॉलेजेस में कंपटीशन बड़ा सख्त था। तो मैंने फिर एमएओ कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया, और फर्स्ट ईयर में ही अंदाज़ा हो गया कि ये साइंस जो है ना ये मेरे बस की बात नहीं। अगरचे स्कूल में, मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल में बड़ी अच्छी हमारी जो साइंस की लैब्स थी, फिज़िक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। लेकिन कॉलेज में आकर मुझे वो माहौल न मिला एमएओ कॉलेज में, और मैं कुछ उसमें चल न सका। तो बड़ी जल्दी मैंने फिर अपने सब्जेक्ट्स जो हैं आर्ट्स के रख लिए। उन्हीं दिनों जो है तो यानी यही मैट्रिक के बाद और मेरे फर्स्ट ईयर के दौरान मेरे वालिद साहब मरहूम मियाँ ताज मोहम्मद पराचा, मियाँ ताज मोहम्मद पराचा बाटी। पराचा एक बरादरी है जो कि पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, और हम लोग हैं नौशहरा के। और पराचा बरादरी के अंदर जो सब कास्ट है एक बाटी, तो हम लोग बाटी हैं। चाहे उसे सब कास्ट कह लें या कास्ट कह लें, क्योंकि बाटी के बाद भी दो उसकी गोतें बन जाती हैं। एक है बाटी हुसैनीवाल और एक है बाटी मलकवाल। हम लोग जो हैं वो बाटी हुसैनीवाल। शायद यही वजह है कि
रूहानी और जज्बाती तौर पर मैं जनाब सैयदना इमाम हुसैन की ज़ात गिरामी से बहुत कुर्बत महसूस करता हूँ। कुर्बत का लफ्ज़ में बहुत बड़ा बोल गया, लेकिन उनकी ज़ात के साथ एक अजीब मेरी मोहब्बत वाबस्ता है। कुर्बत होती तो उनके उसवा पर अमल पैरा होते हैं, लेकिन उसवा पर अमल पैरा ना हो सके, मोहब्बत रह गई। और जनाब हुसैन से मोहब्बत का मतलब है कि जनाब हसन से मोहब्बत, और हसनैन से मोहब्बत का मतलब है कि सैयदना जनाब अली मुर्तज़ा से मोहब्बत, और जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा और हसनैन से मोहब्बत का मतलब है कि खातून जन्नत बीबी पाक बीबी बीबी फातिमा से मोहब्बत, और आप सबसे मोहब्बत का मतलब है कि सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। बात कुछ हो रही थी, कहीं और चली गई। बता रहा था कि ड्राइंग मेरा दिलचस्पी का मज़मून था, और स्केल ड्राइंग। तो उन्हीं दिनों, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा कि कैसे मेरे वालिद साहब ने जो अपना बिजनेस जो था, यानी अकबरी मंडी में बहुत बड़ा एक कारोबार था आड़त का, वो कैसे छोड़ दिया और क्यों छोड़ा, वो एक अलग दास्तान है। और यानी यूं समझें कि एक बहुत जैसे आसमान से कोई ज़मीन पे आ जाता है, गोया दिवालियापन हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला मेरे वालिद मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब करे। वो बड़े बाहिम्मत, बड़े शुजा और बड़ी मेहनत करने वाले इंसान थे, और बड़ी गैरत वाले इंसान थे। तो वो मुझे पता है जब मैं मैट्रिक में था कि किस तरह उन्होंने प्रिंटिंग का काम शुरू किया। मेरे वालिद साहब के ताल्लुकात चूँकि काबुल में भी बहुत ज़्यादा थे, अफ़गानिस्तान में, और कई व्यापारियों के साथ उनके मरासिम थे, दोस्ताना मरासिम थे, तिजारती मरासिम थे। तो ये मुझे नहीं पता कि आगा गुल जो मेरे वालिद साहब थे, कि उनके जहन में ये कैसे आया कि वो प्रिंटिंग का काम शुरू करें। बहरहाल वो ये कि हमारे इनिशियल जो इब्तिदाई जो क्लाइंट थे वो सारे ऑलमोस्ट अफ़गानिस्तान के थे। बाद में वो पाकिस्तान के क्लाइंट्स भी बढ़ते गए, और शालम मार्केट में एक ऑफिस, छोटा सा एक बिल्डिंग में कमरा लिया और उसको ऑफिस बनाया और प्रिंटिंग का काम शुरू किया। अब अगुल को ये तो पता था, और मुझे खुद भी, कि मैं स्केल ड्राइंग जो है वो अच्छी करता हूँ। तो जाहिर है प्रिंटिंग के लिए जो भी लेटर हेड या कोई पैकेजिंग की कोई चीज़ या डिबिया या कोई डिज़ाइन करनी, तो आगा गुल मुझे कहते थे कि करो डिज़ाइन। अब मैंने कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं हुई थी, महज ड्राइंग जानता था, लेकिन बहरहाल मैं लग गया। वो लग इस तरह गया कि कॉलेज, स्कूल में भी, यानी जब गर्मियों की छुट्टियां हुई थी तो मैं पूरा वक्त आगा गुल को देता था, और जब मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया, और वो मैंने आपको बताया कि साइंस में मैं चल नहीं सका और जल्द ही मैं आर्ट्स की तरफ आ गया, तो यानी ह्यूमैनिटीज़। उर्दू चूँकि मेरा पसंदीदा मजमून था, उसमें मेरा दिल लग गया। तो ड्राइंग थी नहीं कॉलेज में। तो कॉलेज के बाद मैं पहुंच जाता आगा गुल के पास शालमी में।
तो आगा गुल के जहन में आया कि ये मेरा बेटा जो है, इसको ड्राइंग्स का शौक तो है, लेकिन ये जो भी डिज़ाइन बना के देता है वो उतना प्रोफेशनली स्ट्रांग नहीं होता कि जिसको उस डिज़ाइन को एक्सेप्ट किया जाए, उसके ब्लॉक्स बनाए जाएं और उसको प्रिंट किया जाए। तो वहीं शालम मार्केट में पहले आगा गुल जिन एक डिज़ाइनर थे, अल्लाह ताला उनको अगर हयात है तो खुश रखे, हमीद साहब। तो वहाँ बैठे बैठे उन्होंने बात की कि मेरे बेटे को बहुत शौक है ड्राइंग का और मेरा काम भी यही है, तो क्यों ना आप उसे एक जुज़ वक्ती पार्ट टाइम में शागिर्द बना लें। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह पराचा साहब, आप भेजें, अपने बेटे को लेकर आए। इस तरह मैं हमीद साहब के पास जाने लगा। यानी हमारा जो ऑफिस था वो शालम मार्केट, अगर आपने देखी तो बिल्कुल मरकज़ में एक बिल्डिंग थी, पार्क चैम्बर्स, और वहाँ से अगर रंग महल की तरफ जाएं और रंग महल के वो जो दायरा है उसमें हमीद साहब बैठा करते थे, एक ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के एक 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 शायद प्रिंटर के पास या किसके पास। तो मैंने जाना शुरू कर दिया। मैं बड़ा बखौर से देखता, हमीद साहब कितने खूबसूरत लिखते हैं, हमीद साहब कितने खूबसूरत डिज़ाइन बनाते हैं, और वो जो सफ़ेद कलर का जो कार्डबोर्ड है, एवरी कार्ड जिसे कहते हैं, उसको काटते हैं उस पर फुट्टे से, और जो भी डिज़ाइन बनाना हो पहले उसको पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, फिर अपने हाथ से उसको स्याही के साथ, पेलिकन इंक हुआ करती थी, और एक ख़ास तरह की निब होती थी। ये जी या जेड की तरह की निब नहीं, बल्कि ये एक और ही जो कि ड्राइंग के लिए काम आती थी। ड्राइंग भी कौन सी, ये जो डिज़ाइनिंग में काम आती है। और मैं देखता कि वो हाथ से लिख रहे हैं, और ए जेड एक्स वाई जो भी बड़े खूबसूरत वो मुख्तलिफ डिज़ाइंस में, मुख्तलिफ स्टाइल्स में वो लिखते हैं, फिर उसको इंक से उसकी आउटलाइन बनाते हैं, फिर उसको फिल करते हैं और पूरा एक डिज़ाइन बन जाता है। ज़्यादातर वो डिज़ाइन बनाते थे जो ये सिल्वर प्लेट्स पर जो लोगोज होते हैं ना, आपने देखा होगा पंखों के ऊपर लगा होता है सिल्वर की प्लेट, एल्युमिनियम की प्लेट, या और भी कई जगहों पर जो एक लगा होता है, वो ज़्यादातर बनाते थे। सुजुकी के बना लिए पंखे ज़्यादातर, उनको वो जो जिनके पास बैठते थे उनके बेशुमार क्लाइंट्स गुजरात के और गुजरांवाला के होते थे, और वो कोई ओवल शेप में, कोई चौकोर शेप में, कोई लंबाई में मुख्तलिफ डिज़ाइन वो बनाते। मैं बड़ा इन्हमाक से उनके साथ बैठता और देखता, और उन्होंने मुझे इब्तिदा करवाई। उन्हें पता चला कि मैं तो FSC या FA इंटर कर रहा हूँ। कुछ अर्सा मैं उनके पास जाता रहा। एक दिन वो मेरे वालिद साहब से कहने लगे कि पराचा साहब, मैं आपसे एक बात करूं, मैं तो हाजिर हूं आपके बेटे के लिए, लेकिन ये जो उस्तादी शागिर्दी है, ये मतलब आपके बरखुरदार के लिए, और ये पढ़ भी रहे हैं आगे, इनके लिए मुनासिब नहीं। तो वालिद साहब ने कहा जी क्यों, हमारा तो बिजनेस है, कारोबार है, ये मेरा हाथ बटाएगा। उन्होंने कहा वो ज़रूर हाथ बटाएगा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ये FA कर लें तो आप इन्हें नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला दिलवा दें, ताकि वहाँ 4 साल के बाद डिग्री हासिल करें, और न सिर्फ नॉर्मल डिज़ाइनर बल्कि एक आला दर्जे के डिज़ाइनर के तौर पर ये फिर मार्केट में आए, या जो भी करना चाहें। इस तरह हमीद साहब की
मेहरबानी और उनके मशवरे से जब मैंने एफए कर लिया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे ले गए एक दिन और बाहर से दिखाया कि ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। आप यकीन करें उस दिन से पहले मुझे नहीं पता था कि लाहौर में कोई नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स भी है। अगले दिन मैं बड़ा तैयार होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर, पैंट शर्ट पहनकर, और अगले दिन या 2-1 रोज बाद मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पहुंच गया। अब मेरी देखें सादगी देखें या नालायकी देखें। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना मुझे उससे पहले नहीं पता। मुझे ये तो पता था गवर्नमेंट कॉलेज है, मुझे ये तो पता था पंजाब यूनिवर्सिटी है, मुझे ये भी पता था कि ये अजायब घर है, मुझे ये भी पता था इस्लामिया कॉलेज है, एफसी कॉलेज है, दीगर कॉलेजेस हैं, लेकिन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और मेरी सादगी देखें कि मैं जब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स दाखिला लेने के लिए पहुंचा, मैंने वहां क्लर्क से पूछा, मैंने कहा जी मैं तो दाखिला लेने आया हूं। वो कहने लगे जी दाखिले तो हो चुके हैं, आपको पता नहीं चला, आप प्रॉस्पेक्टस लेने नहीं आए, और टेस्ट भी हो गए, दाखिले भी हो गए, अब तो वक्त निकल गया। तो मैं बड़ा अफसरदा हुआ कि ये क्या हुआ। तो वहीं एक कोई स्टूडेंट थे या क्लर्क ही थे, उन्होंने कहा जी आप इस वक्त बैठे हुए हैं मियाँ एजाजुल हसन साहब, जो डिज़ाइन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, आप जाएं। आप तो क्या उससे कहना था, तुम जाओ और उनसे मिलो। मैं बड़ा डरता डरता पहुंचा। सीधा मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का जब गेट में दाखिल हूँ, अच्छा गेट पर पहुंचकर जो सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो गेट में दाखिल हूँ तो सीधे चलते जाएं, राइट हैंड पे फाइन आर्ट्स का शोबा, फिर ड्राइंग का शोबा, फिर आगे बढ़ते जाएं तो बिल्कुल सामने जाली वाले 2 पट का दरवाज़ा था और बाहर लिखा हुआ था हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिज़ाइन मियाँ एजाजुल हसन। मैंने डरते डरते नॉक किया, आवाज़ आई यस। मैं दरवाज़ा खोला, मैंने कहा मैं कम इन सर। कहने लगे हाँ हाँ आप बेटा, क्या बात है। मैंने कहा सर मैं तो दाखिला लेने आया था और यहाँ दाखिले हो चुके हैं, तो ये तो अब मेरा साल ज़ाया हो जाएगा। कहने लगे अच्छा कितने मार्क्स आए थे ड्राइंग में। अच्छा, वो बेसिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक हुआ करती थी उस जमाने में। मुझे कहने लगे कितना पढ़े हुए हो, कब किया मैट्रिक। मैंने कहा सर मैट्रिक तो मैंने 2 साल पहले किया है और अब मैं एफए कर चुका हूँ। कहने लगे अच्छा मैट्रिक में ड्राइंग थी। मैंने कहा जी कितने मार्क्स आए थे, मैंने मार्क्स बता दिए। कहने लगे अच्छा अच्छा बैठो बैठो, कहा या नहीं कहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पियन को भेजा कि देखो अताउर रहमान साहब हैं, वो अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। मुझे उसके साथ भेजा कि अगर अताउर रहमान साहब हैं तो उनसे कहो कि क्या नाम है बेटा। मैंने कहा जी तारिक जमील, तारिक का टेस्ट ले लें एडमिशन के लिए। मैं गया, आधे पौने घंटे में वो मैंने इंग्लिश का एक टेस्ट दिया, फिर वापस आ गया उनके पास। मैंने कहा अच्छा वो तो चले गए हैं बशीर साहब ड्राइंग के जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, तुम ऐसे करो कल आ जाओ और सीधा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उनके पास भेजूंगा, ड्राइंग का टेस्ट दो और इतनी देर में कल तक तुम्हारा ये इंग्लिश का रिज़ल्ट आ जाएगा और कल ड्राइंग का टेस्ट तो वो हाथ के हाथ नंबर्स मार्क्स लग जाएंगे, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर क्या हुआ अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा।
और वो जो मैंने बात की आपसे कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के दरवाजे में सदर दरवाज़ा जो है उसमें दाखिल जब हो रहा था तो उसके ऊपर एक लॉ लिखी हुई है आज भी। चूँकि मेरा ताल्लुक़ पेशावर नौशहरा से है, वालिद साहब का बिज़नेस सारा काबुल अफ़गानिस्तान से रहा, घर में फ़ारसी समझने बोलने और फ़ारसी मेरा मज़मून भी रहा, तो मुझे समझ आ गई। लिखा हुआ था कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहां शबी, जो भी काम सीखो उसमें कमाल हासिल करो, कमाल हासिल कर लोगे तो दुनिया के महबूब बन जाओगे। बाकी बातें आइंदा वीलॉग में कि कैसे फिर मैं एनसीए में दाखिल होने के बाद और कैसे दाखिला मिला वो आपसे अगले वीलॉग में अर्ज़ करूँगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ और दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और नंबर अगरचे लिखा हुआ आ रहा मैं दोहरा देता हूँ कि 031527272779 इस पर आप अपनी वीडियो अपने ऑडियो भेज सकते हैं और मेरी इस गुफ्तगू की रोशनी में कोई भी सवाल आपका बनता हो मुझसे पूछिए। इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।